प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटेल, मोहन कीर्ति पटेल पर जुड़ी समस्त कृतिकार को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो 687 कार्यक्रम छू 2025 325 ब्याह और आज ये कार्यक्रम में हमारे बीच अपन आशीर्वाद जानी हल्द्वान बेटी डॉक्टर BS कालाकोटी जू, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जू, जालंधर बेटी ललित तिवारी जू ये कार्यक्रम में छन और हमार पटेल पर हमार सुंदर संचालन करनी है पटेला आदरणीय जनार्दन उपेती जन्मदाजू जन कवि छन शोर घाटी पिथौरागढ़ बटी मैं सबको अभिनंदन करना स्वागत करना और गोपाल सिंह बिष्ट जी लो जोड़ी छन कार्यक्रम में मैं उनको प्रणाम करना और लोग धीरे धीरे पटेल पर जुड़ते रहो। तो आज कार्यक्रम में सुंदर संचालन लीजिए मैं निवेदन साथ आमंत्रित करनो आदरणीय जनार्दन उपेती जू जन्मदाजू को क्यों अपन आशीर्वाद दियो और ये कार्यक्रम में विधिवत अखिल भवन कृपा करा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत छ। जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। चलो आज फिर ये कृति पटेल में संचालन का सौभाग्य मिके मिल गयो। तो मैं पहले तो प्रणाम कर छू हमारे गोपाल दा के बिष्ट जी और को प्रणाम है, सादर उपस्थिति में अभिनंदन। और गोपाल दा के इसने आशीर्वाद हमके विशेष रूप में मिल छो। उनर जो रचना छन, उनर जो कृति छन और उनर जो कोना लहजा छ और बहुत सुंदर ढंगले अपन आशीर्वाद हमके दिनान। तो गोपाल दा स्वागत है तुम्हारे के पटेल में और हमारे दगाड़ BS कालाकोटी जी। अब बिल तक मैं डालाकोटी जी कुंड हूँ, लेकिन मैं सुने थे तो आज मालूम है तो कालाकोटी जी के लिए उपस्थिति हमारे पटेल में छो। उन्होंने इसने आशीर्वाद हम उनके मिलते रहो और हमारा प्रकाश तिवारी जी के लिए गरिमा में उपस्थिति है। अपन के उपस्थिति के लिए स्वागत करना हम और धन्यवाद दिनो ये पटेल में जुड़ने थे। और ललित जी ले उपस्थित छन हमारे ये पटेल में, उन्होंने इसने प्यार हमके मिलते रहो। और आज जो हमारे 27 तारीख का दिन द्वि गद्य और पद्य में जो कीर्ति हमारी यानी पुस्तक बनन रहे वो पुस्तक निकलने छन, तो वो बहुत मेहनत हमारे ललित जुल कर रहा है, वो ले हम आभार प्रकट करनो, धन्यवाद दिनो। और मोहनदा तो खैर हमेशा ये पटेल की शोभा, ये पटेल की आन बान शान सब हमारे मोहनदा छन। और मोहनदा का बारे में कहूँ के मतलब मैं तो जब बैठे मतलब मोहनदा दगड़ परिचय भी और देहरादून में ले मौक मिल छे मोहनदा दगड़ बैठना और दूरदर्शन में ले हम दगड़ा था। तो बहुत सुंदर मतलब आपों की रचनाओं की तो मैं जतु तारीफ करूँ उड़े के कम छे और हर विधा में काम कर रही है तुमले। तो मोहनदा ये कीर्ति पटेल के जो आपने हम लोग उनके अवसर दी है उसके विशेष आभार प्रकट करनो और धन्यवाद दिनो। और 2 लाइन के साथ मैं कार्यक्रम के अखिल बढ़ू। लो आ गई है ये सुहानी शाम, लो आ गई है ये सुहानी शाम, आज की शाम फिर से बिता रहे हैं मोहन कीर्ति पटेल के नाम। चल पड़ी है लेखनी, चल पड़ी है लेखनी भेजने ये पैगाम, कबूल करना दोस्तों जन्नुदा का प्यार भरा प्रणाम, जन्नुदा का प्यार भरा प्रणाम। तो मैं सीधे लिए चलता हूँ बिना विलंब किए। और अभी कीर्ति पटेल में हमारे कुछ ही लोग जुड़ पाए हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हमारे कीर्ति पटेल में जो कीर्तिकार हैं वो अपनी उपस्थिति देंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनका कविता का वाचन, उनका शेर व शायरी या उनकी गजलें जो भी हों उनके पास, उनको हम लोग सुनेंगे और दूर तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, पहले आज आशीर्वाद हम गोपाल दास से ही लेते हैं, गोपाल दास से शुरुआत करवाते हैं और एक अलग शैली है उनकी, तो उस शैली को लेकर के गोपाल दास पटेल पर आए। आपको प्रणाम करता हूँ और इस पटेल पर सादर आमंत्रित करता हूँ आपके कविता पाठ के लिए। गोपाल दास। गोपाल दास जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन रहे, तो मेरे हमारे साथ प्रकाश तिवारी जी हैं और बहुत सुंदर रचना करते हैं। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ पटेल पर, पटेल की शोभा बढ़ाएं और हम सबको अपना स्नेह आशीर्वाद अपनी कविताओं के जरिए दें। तो आदरणीय प्रकाश तिवारी जी। करूं वंदन मां सरस्वती का, मां चरण शीश नवाने दो, हरा है स्नेह सागर मां का, मां आशीर्वाद मुझे पा लेने दो। धन्यवाद जनुदा। आदरणीय परम श्रद्धेय मोहनचंद जोशी जी, आदरणीय परम श्रद्धेय BS कालाकोटी जी,
और परम श्रद्धेय जनार्दन उप्रेती जी, तिवारी जी, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की मेरी कविता हिमालय दर्शन, ये मात्रिक छंद में सुनिएगा। शिखर तेरा हिमशैल रा, गगन नील चूमने चला, बहती शांत समीर शीत, धूमिल प्रभाकर ताप बला। शिखर तेरा हिमशैल रा, गगन नील चूमने चला, बहती शांत समीर शीत, धूमिल प्रभाकर ताप बला। तपा तपस्वी तरुहीन जो, प्रचंड वीर सजता चला, अटल खड़ा अचल हिमालय, दिशा उत्तर निर्भय बला। शिखर अनुपम छटा महके, पवन पावस पै से भरा, हिमालय श्वेत शिशिर शीत, ऋतु ग्रीष्मय महकी धरा। शिखर अनुपम छटा महके, पवन पावस पै से भरा, हिमालय श्वेत शिशिर शीत, ऋतु ग्रीष्मय महकी धरा। तरंगिणी उदित शिखर से, तट तीरथ बसाने चली, करत कल कल छल छल नीर, करने जीवन तृप्त चली। उछल कूद करती बचपन, हिमगिर श्वेता चल पली, बहती अविरल नीरधार, बसाने गांव शहर चली। शिखर तेरा हिमशैल रा, गगन नील चूमने चला, बहती शांत समीर शीत, धूमिल प्रभाकर ताप बला। उछल कूद करती बचपन, हिमगिर श्वेता चल पली, बहती अविरल नीरधार, बसाने गांव शहर चली। सुनवाती स्वर नीरधार, इन गाड़ों के पाहन की, चुलबुली मोहित शिखर दी, अध खिली पुष्पित कली सी। करिश्मा घाटियों का यह, मन मोहित करने लगता, अनमोल कुदरत उपहार, मयूर मन रिझने लगता। खलिहान खेत सीढ़ी से, शिखर पर फैली हंसली की, सुदूर गांव कितने दूर, अनुपम छटा बाखली की। खलिहान खेत सीढ़ी से, शिखर पर फैली हंसली की, सुदूर गांव कितने दूर, अनुपम छटा बाखली की। छन छन कर आपत आतप पेड़ों से, नए विहग के खुलवाती, सुमधुर राग विहग विचित्र, अपने सुर में ही गाती। छन कर आतप पेड़ों से, नए विहग के खुलवाती, सुमधुर राग विहग विचित्र, अपने सुर में ही गाती। हिमालय कितना विहंगम, मनमोहित वह कर जाता, चढ़ो चढ़ाई खड़ी जब भी, तब सांस ऊपर चढ़ जाता। हितांग हिलांस व मोनार, खग सीमांतर गांव में, रहते भेड़ सब झुंडों में, इस निर्मल बुग्यालों में। हितांग हिलांस व मोनार एक पक्षी होता है जो हिमालय में रहता है। हितांग हिलांस व मोनार, खग सीमांतर गांव में, रहते भेड़ सब झुंडों में, इस निर्जन बुग्यालों में। धवल सुधाकर चंचल जो, करती मन मेरा निर्मल, रुचिर चटा नव आलोकित, कर दे हर मन को निर्मल। धवल सुधाकर चंचल जो, करती मन मेरा निर्मल, रुचिर छटा नव आलोकित, कर दो हर मन को निर्मल। यह श्वेतांबर मन भावन, मनुष्य जीवन दुरूसा है, हरदम करो तुम संघर्ष, सुख जीवन पहाड़ सा है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर सृजन, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। और मात्रिक छंद में अपनी लेखनी द्वारा आपने जो सुंदर शब्दों का प्रयोग इसमें किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है आपका। और हम तक भी पहुंचा है। शिखर तेरा हिम से लगा, गगन चूमने है चला, तो बहुत सुंदर पंक्तियों द्वारा आपने अपना कविता पाठ किया, तो हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रकाश तिवारी जी को। और टाइगर जी की भी उपस्थिति पटल पर हो चुकी है। टाइगर जी, आपका भी स्वागत है। और धीरे धीरे लोग अपनी गर्मामयी उपस्थिति देते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैं उनको गोपालदा को पहले पुकार रहा था, अगर गोपालदा पटल में है तो अपनी उपस्थिति बताएं, और नहीं तो फिर मैं दिए चलता हूँ कालाकोटी जी की। अभी नहीं है, शिष्टाचार नहीं है अभी। ठीक है, चलेगा चलेगा।
हाँ चलेगा चलेगा नहीं नहीं, थोड़ा टाइम आपको भी बस जी जी थोड़ा जी, समय पास कराने जरूरी सो है थोड़ा थोड़ा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाहे रेगुलर में नहीं सर, लेने के बाद ना 2 लाइन के साथ मैं 2 अच्छा लाइन के साथ मैं आपको पटेल पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई कुछ भी कह ले, फर्क उसे क्या पड़ता है? जिसमें कुछ करने का जज्बा जंग वही तो लड़ता है, जिसमें कुछ करने का जज्बा जंग वही तो लड़ता है। तो आपको आमंत्रित करता हूँ पटेल पर। तो कालाकोटी जी, आप आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद जनार्दन उपाध्याय जी और आदरणीय मोहन जोशी जी, प्रकाश तिवारी जी और ललित तिवारी जी और टाइगर जी, आपको सबका मेरा नमस्कार। मैं आज कविता छोड़ नन्नन जो छू मन और मोबाइल, स्वस्थ मन और मोबाइल। थोड़ा ये क्या बात है, क्या बात है। कोशिश करेगी करो अपन स्वास्थ्य के देखभाल, करो अपनी स्वास्थ्य की देखभाल, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन है जल, स्वस्थ मन है जल। उठो रहती रहती कर लियो थोड़े सैर, उठो रहती रहती कर लियो थोड़े सैर, मलबटी भगवान देखनी, स्वास्थ्य का करल खैर, स्वास्थ्य करल खैर। खानदानी खाना खाओ, चाय जन खाया चाइनीज। अब अवस्था ले है कि खानदानी खाना खाओ, जन खाया चाइनीज। इतने फिरना रहो, नजीक नहीं आओ डायबिटीज। इतने फिरना रहो, नजीक नहीं आओ डायबिटीज। मोबाइल लत में झन पड़ गया, मोबाइल लत में झन पड़ गया, ये बुढ़िया गाल झन पड़ गया। हाँ अन्यार करीबेर ले मोबाइल झन पड़ गया। आजकल लाइट बंद करके भी मोबाइल बूढ़ी उठ गए, अपन मुंह उठ गए, सब मोबाइल में मगन है आजकल 11-12 बजे तक है। अन्यार करीबेर ले मोबाइल झन पड़ गया। मोबाइल कमाल, मोबाइल कमाल यार दोस्त सब छूटा, मोबाइल कमाल यार दोस्त सब छूटा। घर भीतर सब रिश्त टूटा, घर भीतर सब रिश्त टूटा। अपन स्वास्थ्य दगड़ करो प्रेम, अपन स्वास्थ्य दगड़ करो प्रेम। परहेज करो नहीं खेलो मोबाइल गेम, परहेज करो नहीं खेलो मोबाइल गेम। मोबाइल हवे रवो दूर, मोबाइल हवे रवो दूर, नतर आंख नहीं ज्योति, ज्योति के लीजिए हैजला मजबूर, आंख नहीं ज्योति लीजिए हैजला मजबूर। मोबाइल भले ही छू वरदान, मोबाइल भले ही छू वरदान, फिर ले उलझने छू करो एक निदान, फिर ले उलझने छू करो एक निदान। मोबाइल हमें स्वास्थ्य जरूरी छो, मोबाइल हमें स्वास्थ्य जरूरी छो। मोबाइल आंख कानक उजवणी छो, मोबाइल आंख कानू का उजळवणी छो, मोबाइल आंख कानू उजवणी छो। धन्यवाद। बात है, लेकिन महाराज सरलता थी, सादगी थी, बंदगी थी। सरलता थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब तक ये मोबाइल और फेसबुक नहीं थे ना, तब तक जिंदगी थी। अब तो जिंदगी बड़ी दूर चली गई है। लेकिन चलिए, ये लोग मैं हसमुख जी ठीक है, ये लोग हम दोनों को भी लग गया है थोड़ा बहुत। वो तो घर घर में है, घर घर में रोग लग गया है। और पता नहीं, मतलब ऐसी व्यस्तता है बिना काम काज के। अब वो भी क्या करोगे, जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा बन गया है मोबाइल। और मोबाइल नहीं होता तो शायद ये भी नहीं होता। अब हम लोग जो बैठे हैं ना सामने, तो हमारी न ये पटल होता, न हमारी उपस्थिति होती। लेकिन ये है कि इतना जरूर निवेदन करेंगे, जहाँ आवश्यकता मोबाइल की है वहीं पर उपयोग किया जाए। और ज्यादा मतलब इसमें नैतिक तरह तरह का रोग लेके गिरना नहीं। सर मनोरंजन को कम करके उपयोगिता पे ध्यान दी जाए। जी जी। और कई तरह के जो दिन भर लोग लगे रहते हैं। देखिए, आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो नौनिहाल है ना, जो आने वाली पीढ़ी है, तो उस पीढ़ी की जो हमारी तो बुढ़ापे में ये अब चश्मा लगा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बचपन जो है खो रहे हैं, और बचपन में ही चश्मा शुरू हो गया। कई बच्चों के तो शुरू हो गया है। हमें इसका कारण एक ये सर, इसका एक कारण ये भी है कि हमारे जो समाज में हम किसी भी साधन, कोई भी साधन आता है तो उसका ज्यादातर उपयोग मनोरंजन के लिए करने लग जाते हैं, ज्ञान की तरफ छोड़ करके।
अब जैसे मोबाइल आया तो हम लोग सारा का सारा जितना हमारा, आपने सही कहा, जो नई नई पीढ़ी जो है वो उसका 99% जो नई पीढ़ी है वो मोबाइल का उपयोग जो मनोरंजन के लिए कर रही है, ज्ञान के लिए 1% कोई कर रहा होगा। बिल्कुल। तो हमारी यही एक भारतीय संस्कृति की एक बड़ी बुरी बात यह है कि हम लोग कोई भी नई चीज आएगी तो उसको मनोरंजन के क्षेत्र में ज्यादा इसको यूज करने लग जाते हैं। बिल्कुल सर। और हमारे नंदीन जो है टॉयलेट और बाथरूम मैंने भी बड़ी लिया नहीं। बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल सर, बाथरूम में टॉयलेट बाथरूम में अगर कुछ पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं, कुछ कोई आर्टिकल पढ़ने के लिए, कुछ लिखने के लिए, वो ठीक है, लेकिन आप सारा दिन वो रील्स देखते रह रहे हैं, टिकटॉक के वीडियो देखते रह रहे हैं, वही गाने, फिर वही मतलब लत सी पड़ गई है, बस वो मनोरंजन की लत है बस। ये तो समझ लूँ मैं कहाँ से, ये तो समझ लूँ मैं छह है, उनको कोई समझा तुम्हारी बातों को सुन लो, वो कुनी है बेकार बात करनी, शहरों में क्या समझना है। चल मैंने बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने देखा भी है, अपने घर से ही देखता हूँ मैं। हमारे जो नाती पोता छन अब हुए ये ने बिन मोबाइल खान खेलने ना खान रहे, अजीब माहौल जैसा बना दिया है। पता नहीं क्या होगा भविष्य का, बच्चों का क्या होगा। देखिए जो खेलने कूदने की उम्र थी, कम से कम हम बिहार जावे खेलने में, चाहे गुल्ली डंडा खेला, चाहे फुटबॉल खेला, चाहे के खेला, तो वो खेल में एक स्वस्थ ले ढूंढे और अपन मनोरंजन ले हो जाने। लेकिन आज के हो गए भीतर गोठी जनन और मोबाइल पकड़ खान से खा, तभी खाना खाऊंगा जब मोबाइल लाऊं पहले। खेल कूद सब खत्म हो गए, खेल कूद बच्चों का स्वास्थ्य सर कितना गिर गया आप देख रहे हो। हमने भी देखा है, वो समय भी हमारे बुजुर्ग कैसे हुआ करते थे, कैसे मतलब उनमें जो है एकदम से निरोगी शरीर था उनका, सब था। ये मोबाइल ने तो आंखों से लेकर शरीर सारा खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी हम निवेदन करेंगे अपने सयाने लोगों से, और जो माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा मोबाइल देते हैं, देखिए काम के लिए देना कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा उनकी जिद के हिसाब से चलते हैं तो बड़ा नुकसान होगा आगे आने वाले समय में। इसलिए उनकी जिद को रोकने के लिए भी आपने प्रयास करना पड़ेगा। काम के लिए थोड़ी देर दे दीजिए, उनको मनोरंजन के लिए भी देना है तो आधा पौन घंटा ठीक है, लेकिन आप दिन भर अगर उनके हाथों में मोबाइल देंगे तो वो पीढ़ी हमारी आगे चलकर क्या करेगी हमारे समझ में नहीं आता। जब आंख ही नहीं रहेंगे और अपना स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, आने वाला समय तो बड़ा दुष्कर होगा ना। इसलिए भी निवेदन करते हैं इस पटल के माध्यम से आप इस तरह से थोड़ा सा रखना पड़ेगा नई पीढ़ी का। ये इस तरह से है जैसे तंबाकू है ना सर, तंबाकू और दारू, ये आयुर्वेद में दवाई बताई गई है। तंबाकू को आप साल में एक बार तंबाकू अगर आप इनहेल करते हैं तो काफी कीटाणु मर सकते हैं, साल में 1 या 2 बार। दारू को आप थोड़ा लेते हैं, लेकिन हमने उसकी लत पाल ली, अब वो छूटती नहीं है, तो वो फिर जहर हो जाता है। वो तो है ही सर। आप वो तो आपके अगर जो मदिरा का प्रयोग भी करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि रेगुलर यूज मेडिसिन, अगर आप उससे तरीके से यूज करोगे तो मेडिसिन है, और नहीं तो खतरनाक है। वो तो सभी जानते हैं, परिवार भी बर्बाद हो गए, कई उस कगार में चले गए। चलिए, हमारे पटल पर आज उपस्थिति हो चुकी है हमारे तिलक राज जोशी जी की, उनकी धर्म पत्नी हमारी दीदी की, और उसी के साथ राजू जी की भी उपस्थिति में पटल में देख रहा हूँ, और हमारे हसमुख जी की भी उपस्थिति, गिरीश दास जी की उपस्थिति भी हमारे पटल पर है, और टाइगर जी हैं, कालाकोटी जी हैं, हमारे प्रकाश तिवारी जी हैं, और हमारे प्रणाम। बहुत दिनों बाद सुना दिख रहे हैं राजू जी। नहीं, कल आए थे पटल पर, कल परसों में थे। तो चलिए आपका आभार प्रकट करते हैं, और बातचीतें भी बीच बीच में होती रहेंगी, क्योंकि कुछ अगर इस पटल के जरिए कुछ बुराइयां दूर हो जाएं तो वो भी अच्छा है, वो बातचीतें भी ठीक है हम सबके लिए। बहुत बढ़िया है सर, ये बहुत अच्छा, बहुत उत्तम है बातचीत होना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सब लोग का आभार प्रकट करते हुए। मैं चलिए राजू जी की उपस्थिति है, मैं राजू जी से निवेदन करूंगा कि अपनी मधुर आवाज में स्वागत राजू सर, स्वागत जादू इस पटल पर चलाएं ताकि दूर तक इसकी चमक जाए। राजू जी जी प्रणाम सर, प्रणाम है आपको, आभार है, आप लोग इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं, आप लोगों से सीखने को मिलता है। हाँ, काम है, कार्य की व्यस्तता होती है, कई बार 8-8, 9-9 बजे घर पहुंचते हैं तो नहीं जुड़ पाते, लेकिन जब भी टाइम मिलता है आदरणीय मोहन जोशी जी ने एक ऐसा मंच दिया है जहाँ बोलना भी सीखा, जहाँ लिखना भी सीखा। प्रणाम है आपको। आज छोटी छोटी कुछ प्यार की पंक्तियां, छोटी छोटी कविताएं
स्वागत सर, स्वागत स्वागत। बहुत घर में स्वागत। एक छोटा मंदिर, घर में एक छोटा मंदिर, उसमें विराजित इष्ट देव और सभी देवी देवताओं के चरणों में रखती है सिंदूर की डिब्बी। घर में एक छोटा मंदिर, उसमें विराजित इष्ट देवता और सभी देवी देवताओं के चरणों में रखती है सिंदूर की डिब्बी। ये प्रेम है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। ये वो प्रेम है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। दूसरी छोटी कविता है, मैं चाहता हूँ वो बने पहली श्रोता मेरी कविता की, कि मैं चाहता हूँ वो बने पहली श्रोता मेरी कविता की। जब वो मेरी कविता नहीं सुनती तो मैं रिसाता नहीं हूँ, जब वो मेरी कविता नहीं सुनती तो मैं रिसाता नहीं हूँ। वो भी तो नहीं रिसाती जब मैं अनसुना कर देता हूँ उसकी शॉपिंग वाली बातें, वो भी तो नहीं रिसाती जब मैं अनसुना कर देता हूँ उसकी शॉपिंग वाली बातें। ना उसने कभी मुझसे मांगे चांद तारे, कि न कभी उसने मुझसे मांगे चांद तारे, नहीं मैंने कभी वादा किया उनका, कि न उसने कभी मुझसे मांगे चांद तारे, नहीं मैंने कभी वादा किया उनका। वो मुझे सूरज समझती है और खुद को उससे चमकने वाला चांद, वो मुझे सूरज समझती है और खुद को उससे चमकने वाला चांद। मैं उसे समझता हूँ पूनम का चांद, मैं उसे समझता हूँ पूनम का चांद, जिसकी शीतल मुस्कान हर लेती है जीवन के सारे अंधेरे, जिसकी शीतल मुस्कान हर लेती है जीवन के सारे अंधेरे। क्या कहने, वाह वाह। अगली छोटी सी दो लाइन है, जब किसी रोड पर चलते हैं हम दोनों, ध्यान चाहेंगे, जब रोड चलते हैं हम दोनों ही चाहते हैं दाईं तरफ चलना। छोटी सी कविता है, जब किसी रोड पर चलते हैं हम दोनों ही चाहते हैं दाईं तरफ चलना। अगली एक छोटी सी, हम दिन में कई बार फोन कर ये जानने के लिए नहीं करते कि वो कहाँ है किसके साथ है। हम दिन में कई बार फोन ये जानने के लिए नहीं करते हैं वो कहाँ है किसके साथ है, बस जानना चाहते हैं वो ठीक है ना, जानना चाहते हैं वो जहाँ भी है ठीक है ना, वो जहाँ भी है ठीक है ना। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या कहने, हम जानना चाहते वो हैं चांद और सूरज की उपमा, बहुत खूब। बहुत बढ़िया बात बहुत कही। सुंदर, और सुंदर, क्या बात है, वाह। हम जानना चाहते हैं वो जहाँ भी है ठीक है, कुशल से है, तो यही हम जानना चाहते हैं। भले ही नजदीक में रहें दूर रहें, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि सब लोग सुखी हैं कि नहीं है, और जहाँ भी हैं सुखी से रहें। ये भी हमारी कल्पना है कि वो लोग सब सुखी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, और तभी जीवन की गाड़ी आगे चलेगी। तो भ्राता राजू, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने हमको दी, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। संभव है प्यार पाके, बहुत सुंदर। संभव है प्यार पाके पत्थर भी पिघल जाए, संभव है प्यार पाके पत्थर भी पिघल जाए, हल्की सी उसकी आंच से लोहा भी शायद गल जाए, हल्की सी उसकी आंच से लोहा भी शायद गल जाए। नफरतों की जमी पे उगाओ प्यार की फसल, नफरत की जमी पे उगाओ प्यार की फसल, क्या पता शैतानियत का मन बदल जाए, क्या पता शैतानियत का मन बदल जाए। और इन्हीं पर बहुत बढ़िया। राजू बेटा, आज तो दुल्हन ने बहुत खुश है हो। बहुत सुंदर है हो राजू, आज दुल्हन ने खूब खुश है को। आज लट्ठू पड़े हैं। वो आज सुबह एक पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, उसमें फेसबुक में कुमाऊनी में लिखा कि रमदा से पूछा कि रमदा कहीं घूमने के जाने करो, रमदा कहीं घूमने के जाने करो, तो रमदा को नो यू घर वाले तेरे भोज जो एकली कहीं जाने ना देनी, तेरे भोजू कहीं एकली जाने ना देनी, तो कुन्नो रमदा तो भोज के लिए पछेट जाने करो, तो अगर घूमने के लिए अभी पछेटा ले जा तो घूम जानो फायदे की भयो। तो एक आज थोड़ा बैलेंस बनूंगा कोशिश। बहुत सुंदर। चलिए, साथ साथ काव्य पाठ भी और एक रंगत हमारे पटना आ रही है, और मैं
अब ये चलता हूँ आपको, हमारे बीच में तिलक जोशी जी की उपस्थिति है। आपका और हमारी दीदी का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हमको इस होटल पर मिलता है और काफी है आपके पास। आपने कई पुस्तकों के जरिए हमारे समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, अभी भी आप दे रहे हैं इस उम्र में भी, तो हम तो धन्य हैं। आपकी छत्र छाया में हमको भी कुछ कहने का अवसर मिलता है। तो मैं निवेदन करता हूँ तिलक राज जोशी जी से, पटल पर आए और अपनी सुंदर सी कविता पाठ और जो भी आप करना चाहें वो हमको भी इस पटल पर अपना आशीर्वाद उसके जरिए दें। आदरणीय तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद जन्नुदा। यो मोहन कृति पटल पर सबन का नाम छु। आज दिलबठा में अपन करने जो मेरे किताबों में आई तक नया रखूं। बहुत स्वागत। 17 जो कलेक्शन ये अलावा जो पब्लिश ना रहे उन वटा छाड़बे एक आध कविता सुनून लग रहे हूं। सर स्वागत। क्या कहूं मैं आज तुमसे, नीति तो दर्शन बनी है, नीति तो दर्शन बनी है, धर्म अंधा हो गया है। नीति तो दर्शन बनी है, धर्म अंधा हो गया है। भेड़ियापन आदमी का कर्म बनकर रह गया है। भेड़ियापन आदमी का कर्म बनकर रह गया है। नीति तो दर्शन बनी है, धर्म अंधा हो गया है। भेड़ियापन आदमी का कर्म बनकर रह गया है। प्यास ऐसी लगी है, प्यास अब ऐसी लगी है, रक्त मीठा हो गया है। प्यास अब ऐसी लगी है, आज का इंसान केवल भेड़िया ही रह गया है। आज का इंसान केवल भेड़िया ही रह गया है। मधु बिना शमशानी थी, आज मधुशाला बनी है। मधु बिना शमशान थी ही आज मधुशाला बनी है। नाम सरिता का मिला है, नाम सरिता का मिला है, बूंद भर पानी नहीं है। नाम सरिता का मिला है, बूंद भर पानी नहीं है। फूल बिखरे हैं अनेकों, कोई गुलदस्ता नहीं है। फूल बिखरे हैं अनेकों, कोई गुलदस्ता नहीं है। अर्थ की सब दौड़ में है, पर नहीं खुशियां कहीं है। अर्थ की सब दौड़ में है, पर नहीं खुशियां कहीं है। है दवा मिलती नहीं, है दवा मिलती नहीं, पर हर गरीब मिलता जहर है दवा मिलती नहीं है, क्या कहने पर हर गरीब मिलता जहर है कठिन जीना बहुत, पर हो गया मरना सरल है। हो गया जीना कठिन, पर हो गया मरना सरल है। क्या कहूँ मैं आज तुमसे, मानिएगा बात मेरी। क्या कहूँ मैं आज तुमसे, मानिएगा बात मेरी। था हमारा मित्र जो कल, था हमारा मित्र कल जो शत्रु बनकर रह गया है। था हमारा मित्र जो कल शत्रु बनकर रह गया है। नीति तो दर्शन बनी है, धर्म अंधा हो गया है। नीति तो दर्शन बनी है, धर्म अंधा हो गया है। धन्यवाद। बहुत है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर तिलकदा। अपने क्या कहूँ मैं आज तुमसे, मानिएगा बात मेरी।
नीति तो दर्शन बनी है, धर्म अंधा हो गया। बहुत पंक्तियां आपने दी है। तो 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा कि दफना के मन में रखा हमने जिंदगी का भेद, दफना के मन में रखा हमने जिंदगी का भेद, हमको न समझ पाया जमाना यही है खेद, हमको न समझ पाया जमाना यही है खेद, काटी है कैसे उम्र हमने इसको ना कुरेद, काटी है कैसे उम्र हमने इसको ना कुरेद, दुनिया ने बनाई है इसमें छलनी जैसे छेद, दुनिया ने बनाए हैं इसमें छलनी जैसे छेद, ना धूप में पकाए ना मिलाई इनमें रेत, ना धूप में पकाए ना मिलाई इनमें रेत, अनुभव की भट्टी तपके हुए बाल ये सफेद, अनुभव की भट्टी तपके हुए बाल ये सफेद। वाकई में आपके अनुभव बहुत धन्यवाद। आपकी तारीफ से तो मैं फिर जवान हो जा रहा हूँ। सौभाग्य के क्षण है। आपने क्या लिखा है सर? बहुत प्यास ऐसी लगी है कि रक्त मीठा हो गया है, क्या कहने? क्या बात है, तभी तो कह रहा हूँ आप के स्नेह से हम तो धन्य हो गए हैं, पटल पे धन्य हो गए हैं, और आपका स्नेह प्यार सदा यूं ही हमको मिलता रहेगा। आप दोनों लोग दीर्घायु हों और हमारा ये पटल आप दोनों से सजता रहे, फलता रहे, फूलता रहे, ऐसी भी कामना करता हूँ। और आपने कहा था कि बिखरे फूल है कहीं गुलदस्ता बनता नहीं है, लेकिन मोहन कीर्ति पटेल की कोशिश है कि वो तरह तरह के बिखरे फूलों को इस पटल पर लाए और एक गुलदस्ता बनाए। तो उस गुलदस्ता बनाने के प्रयास में हम मोहन जोशी जी के आभारी हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। और हमारा यह कीर्ति पटल बस दिन रात यहीं चलता रहे, आप लोगों का स्नेह प्यार हम सबको मिलता रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरन दायु की उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है, आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन बाद शायद आपसे मुलाकात हुई है, तो आपका आभार प्रकट करते हुए और मैं पटल पर आपको आमंत्रित भी करता हूं कि आपका इसने प्यार और आशीर्वाद हमको कविता के रूप में, शेर के रूप में, गजल के रूप में मिले। तो आइए पटल पर, और हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके कविता गीतों का। ये आप लोगों का बड़प्पन है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल में उपस्थित स्वागत सर, स्वागत। अन्य साहित्यकारों का मैं प्रणाम है, नमन बहुत करता हूँ। स्वागत है। हम तो मुझे लग रहा है थोड़ा पुरंदा का शायद नेट बाधित हुआ है। पुरंदा आवाज आ रही है हमारी आप तक? हाँ, मुझे लगता है कि साहित्यकार के मूर्धन्य होते हैं, हम उनके नीचे बैठे हुए, हम उनके नीचे में मूर्धन्य, मतलब नीचे मूड में नीचे में बैठे हुए वो धन्य है। बहुत बढ़िया है, आप लोगों का आभार बहुत बहुत। मिल पा रही आ रही सर, आ रही आवाज आ रही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो शेर के बाद फिर आपको एक रचना देना चाहता हूँ। एक तो बेटी के लिए हमारे पटल की सभी माँ बहनों को मैं नमन करता हूँ और उनके लिए लिखते बीच बीच में चंद पंक्तियां लिखते भी रहता हूँ। 4 लाइनें देखिएगा। और हमारे तिलक राज जी की सपत्नीक बैठे हैं, उनकी मैडम को भी मैं ये पंक्तियां अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की परछाई पिता का गुरूर होती हैं बेटियां, माँ की परछाई पिता का गुरूर होती हैं बेटियां, शुभ चिंतक भाई की घर का नूर होती हैं बेटियां, शुभ चिंतक भाई की और घर का नूर होती हैं बेटियां। करते हैं जो भी यहाँ पूरन, ईश्वर के करीब हुआ करते हैं जो भी यहाँ पूरन, सौभाग्य से उस घर में जरूर हुआ करती हैं बेटियां, सौभाग्य से उस घर में जरूर। एक और शेर देखिएगा, 4 पंक्तियां। हमारे जो विरोध में एक सरकार के ऊपर लिखा है, इसको अपनी राजनीति के ऊपर में 4 पंक्तियां। विरोधी हैं, विरोधी लोग गाली देते हैं और लेकिन कहते हैं हमको मौका नहीं मिलता। देखिए उसी पर 4 पंक्तियां। गालियां पानी पी पी कर वो देते हैं सरकार को मगर, गालियां पानी पी पी कर वो देते हैं सरकार को मगर, शिकायत ये रहती है कि उन्हें बोलने तक नहीं देते, मगर शिकायत ये रहती है कि उन्हें बोलने तक नहीं देते।
मौकाए वारदात पे मिल ही जाते हैं पूर्ण बक्सर, मौकाए वारदात पे मिल ही जाते हैं पूर्ण बक्सर। उठा के कसम कहते हैं कि उन्हें मौका ही नहीं देते, उठा के कसम कहते हैं वाह 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 वाह, ही नहीं देते, उन्हें मौका ही नहीं देते। क्या कहने। एक छोटी सी कविता आपको दे रहा हूँ, एक रचना और दे रहा हूँ सर। पावस गीत। ये वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन गर्मी से जब उमस में थकता है आदमी या मौसम भी थकता है, तो उसमें देखिएगा क्या क्या उद्गार निकलते हैं। काले भूरे बदरा को, काले भूरे बदरा लेकर आसमान में छा जा रे, काले भूरे बदरा लेकर आसमान में छा जा रे, बूंद बूंद रिस बादल, बूंद बूंद रिस बंद बदरा धारे, धरा को धीर बजा जा रे, बूंद बूंद रिस बदरा कारे, धरा को धीर बजा जा रे, झूम झूम कर आजा बादल, लरज गरज कर आजा रे, झूम झूम कर आजा बादल, लरज गरज कर आजा रे, प्यासी धरती के अधरों की आकर प्यास बुझा जा रे, प्यासी धरती के अधरों की आकर प्यास बुझा जा रे, झूम झूम कर आजा बादल। अगला बंद देखिएगा। भीषम अरुण अनल बरसाए, किरण किरण झुलसाए रे, ग्रीष्म अरुण अनल बरसाए, किरण किरण झुलसाए रे, ताल तलैया सूखे पोकर बिकल पकंत कराए रे, या सिमटी सिमटी बहती नदिया, सिमटी सिमटी बहती नदिया, दूर पड़ा है किनारा रे, धरती के पग पड़ी विवाही, नेह का लेप लगा जा रे, धरती के पग पड़ी विवाही, नेह का लेप लगा जा रे, झूम झूम कर आजा बादल, गरज गरज कर आजा रे, लता लता पत्र पौधे कुमुलाए, कुसुम कली सहमी लगती, लता पत्र पौधे कुमुलाए, कुसुम कली सहमी लगती, खगर मगर बाकुल ढूंढे छाया, धधक रही जैसे धरती। आज 5 मिनट भी अगर पानी नहीं मिलता तो पसीने की धार लग जाती है, तो उसी के बारे में। लता पत्र पौधे कुमुलाए, कुसुम कली सहमी लगती, खग मृग बाकुल ढूंढे छाया, धधक रही जैसे धरती, तो व्याकुल बिरहन बिरह तुम्हारे, आकर धीर बना जा रे, व्याकुल बिरहन बिरह तुम्हारे, आकर धीर बना जा रे, पपिहा पीपू तुम्हें पुकारे, रिम झिम गीत सुना जा रे, पपिहा पीऊ पीऊ तुम्हें पुकारे, रिम झिम गीत सुना जा रे, झूम झूम कर आजा बादल, छोड़ बिछोना सागर का तुम उठो गगन पर छा जाओ, छोड़ बिछोना सागर का तुम उठो गगन पर छा जाओ, घनन घनन घन बोलो मेघा, चमचम बिजली चमकाओ, घनन घनन घन बोलो मेघा, चमचम बिजली चमकाओ, मोर पपीहा दादुर बोले, मोर पपीहा दादुर बोले, उमड़ घुमड़ कर आजा रे, नन्ही नन्ही बूंदें लेकर पावस गीत सुना जा रे, नन्ही नन्ही बूंदें लेकर पावस गीत सुना जा रे, झूम झूम कर आजा बादल। अंतिम बंद देखिए। झुक झुक कर तुम चूमो धरती, प्राण सुधा रस बरसाओ, झुक झुक कर तुम चूमो धरती, प्राण सुधा रस बरसाओ, सागर से हिम अंचल तक तुम लरज गरज कर लहराओ, सागर से हिम अंचल तक तुम लरज लरज कर लहराओ, ताल तलैया पोखर नदिया, ताल मुझे ऐसा लग रहा है कर नदिया नीर लबाल भर जा रे, एक बार फिर हरी चुनरिया जमी पे आके उड़ा जा रे, एक बार फिर हरी चुनरिया जमी पे आके। बहुत खूब। बहुत खूब और बहुत सुंदर ढंग से आप
अपनी कविता पाठ कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं पर बहुत सुंदर। थोड़ा नेट बाधित था, जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान भी, हम पूरा आपको सुन नहीं पाए सही ढंग से। लेकिन जो भी बात हमने सुनी, माँ की परछाई पिता का गुरूर होती हैं बेटियां, माँ की परछाई पिता का गुरूर होती हैं बेटियां, शुभ चिंतक भाई की और घर का नूर होती हैं बेटियां। वाकई में घर का नूर है बेटी। हम तो एक कुल के उसके वारिस समझते हैं, लेकिन बेटियां तो दो कुल को चलाती हैं। और सृष्टि के रचनाकार विराजे हर कंकर पत्थर में, सृष्टि के रचनाकार विराजे हर कंकर पत्थर में, आधो पुरुष अध नारी को रूप देख लियो शंकर माँ, आधो पुरुष और अध नारी को रूप देख लियो शंकर माँ। तो बेटी और बेटा दोनों मतलब एक ऐसे रूप हैं, जैसे हमारे पटल पर तिलक दाजी और चंपा दीदी है, और देखिए पूरे पटल को शोभायमान करती है। और ऐसा लगता है कि ये जो है उस सृष्टि के वो रूप है जो शंकर के रूप में थे। तो इनका इसमें प्रेम आशीर्वाद हमको मिलता है, तो प्रणाम करते हैं आपकी। ये अटल बंधन है। हाँ, मैं वही तो देखता हूँ कि मतलब ऐसा लगता है कि शंकर में जो नारी और आनंद पुरुष का रूप है, वो हमारे तिलक दाई और चंपा दीदी में। तो चलिए, आपका इसमें प्यार मिलता रहे हम लोगों को। और मैं बुला रहा हूँ आप। मैं तो उनको लक्ष्मी नारायण कहता हूँ, हमेशा उनको लक्ष्मी नारायण कहता हूँ। बहुत सही कहते हैं, बहुत सही कहा। कुछ सुनाओ, कुछ कैसे सुनाओ। स्वागत महाराज, स्वागत। मेरा एक फोन आ रहा है, मैं तब तक अटेंड करता हूँ। आप टाइगर जी आइए मत। अच्छा सर, मुझे बोला आपकी आवाज सुनाई नहीं। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, टाइगर जी आ रही है। आपकी आवाज दबा भी कौन सकता है? ये घर वाले सब पीछे पड़े, काटो काटो। तो वो मैंने एक शेर सुनाई दिया था, वो गले में जनेऊ दाढ़ी मुसलमान सी हो रखी है, हमारी सदा से दुनिया परेशान सी हो रखी है। तो एक ये आप लोग सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तिलकराज सर, पूरन सर, बालाकोटी सर, जनुदा, गिरीश सर और सभी को कोटि कोटि प्रणाम बिजू को। तो सर बहुत अच्छा माहौल बंधा है, पर मैं थोड़ा कड़वा लिखता हूँ, तो एक माउनी नज्म है, आप लोगों की नजर करना चाहूंगा। थोड़ी सी कड़वी है, मैं थोड़ा मेरी लेखनी थोड़ी ऐसी है। टाइगर जी, कभी लेखक जो है कड़वा ज्यादा पीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उत्तराखंड और हिमालय के वासी हैं, जहाँ शिव जो है विराजमान है। तो अगर अमृत पीने की शक्ति है, तो गरल पीने की भी शक्ति हम में है। तो आप आइए और सब नीलकंठ है आप कहो, सब नीलकंठ है आप कहो। एक मैंने हमारे यहाँ जो पलायन करके बहुत चर्चा रहती है पलायन का, तो मैंने इसका काफी ध्यान दिया कि ये होता क्यों। और मैंने और भी राज्य हैं, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों की तरफ भी मैंने ध्यान दिया कि यहाँ से भी पलायन होता है और यहाँ से भी पलायन लोग जाते हैं। तो यहाँ भी पलायन की बहुत बड़ी समस्या, यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार और ये उत्तराखंड, ये जो है ये, तो इनमें मुझे एक कॉमन सी जो प्रॉब्लम समझ में आई, वो है समाज का जो है वो जातियों में बटा होना, जिसके कारण से जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जिनको उस समाज में सम्मान नहीं मिलता, तो वो कम आय पे भी उसको कम आय के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करके वो दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, क्योंकि काम तो चलो मिल जाएगा। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है। तो मैंने पहाड़ को ईजा के रूप में लिया है, जिस तरह हमारी ईजाएं किसी दूसरे को भी ईजा करके ही संबोधित करती हैं, तो उस तरह से मैंने एक नज्म बनाई है, तो आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो लिखा है सर कि वो पहाड़ अपने एक किसी को देख करके बोल रही है कि ईजा मणि आज मेर दगड़ बैठ दें, ईजा मणि आज मेर दगड़ बैठ दें, ईजा मी आज अपुण तुके दुख सुनो ही, ईजा मेर पर बड़ी विपत्ति आगे, ईजा नतरी मैं तुकमी तुके न, ईजा मेरे ऊपर बड़ विपत्ति आगे, ईजा नतरी मैं तुके न पोही, ईजा पहाड़ कणी जो रोग लग गो तब, ईजा पहाड़ कणी जो रोग लग गो अब,
इजा वीक असर इजा पहाड़ कनी जो रोग लागो तब इजा वीक असर दिखिणान अब इजा हम डान कनक उसके हर मैस भाई इजा हम डान कनक उसके हर मैस भाई तबे चोट हमार सोचन पे है ही भाई इजा ये संस्कृति जो हमिन अपनाए हम की जान ही एक दगड़ ऊंच नीच लेवल इजा ये संस्कृति जो हमने अपनाए इजा हम की जान ही एक दगड़ ऊंच नीच लेवल इजा हम सिद्ध मैस ही हम न जान सक वो कोणी भाई भगवान ये आदेश हुबल इजा हम सिद्ध मैस ही हमिल न जान बल इजा वो कोणी भाई ये भगवान का आदेश हुबल इजा ऊंचनक तो मौज है गे इजा उच्चनक तो मौज है गे इजा पर कदी बर्बाद है गई जो मैस आज तलक भय ही जो मैस आज तलक भय ही वो मैस आज जात पात में बटी गया इजा द बट ले गया ही तब ल ठीक ही पर फलान अछूत है गोबल इजा कोई मंदिरक स्वामी है गया का हिस्स में बस हल बस का हिस्स में बस हो बल्द आन इजा कोई मंदिरक स्वामी है गया इजा का हिस्स में बस हो बल्द आन इजा कोई आफर कोयलक दगड़ बादी गया इजा कोई आफर कोयलक दगड़ बादी गया और जबत जगोनी ढोल सबन पे नीच हो है गया और जबत जगोनी ढोली सबन पे नीच है गया इजा चलो पहली बात और ही इजा चलो पहली बात और ही इजा अब नहीं जमण आगो इजा अब जो नीच अछूत हो इजा पहली गाड़ी बटी प्रदेश नगो इजा डबल लिबे जब वहां पे आप वापस आ इजा डबल लीबे जब वहां पे वापस आ वीक शान देख गो परेशान है गो इजा आप सब मैस शहर बटीरान इजा आप सब मैस शहर बटीरान की ऊंच की नीच की अछूत इजा आप सब मैस शहर बटीरान इजा की ऊंच की नीच और की अछूत इजा अब यह बात हम इनका समझ आई इजा अब यह बात हम इनका समझ आई इजा धर्म जात बे डबल ठुल हुबल इजा अब यह बात हम इनका समझ आई इजा धर्म जात बे डबल ठुल हुबल इजा जो हो न लगू ही ठोक इजा जो हो न लगू ही ठोक ट्रैक्टर लीभे अछान गाड़ में हुन इजा जो हॉल न लगू ही ठोक ट्रैक्टर लीभे अछान गाड़ में हुन इजा पहाड़ में सुधार भे अगिल इजा पहाड़ में सुधार भे अगिल इजा पलायन का बयाव आगे इजा पहाड़ में सुधार भे अगिल इजा पलायनक बयाव आगे इजा सब गांव घर रित है ज्ञान बखाई में शाव बसणान इजा गांव घर सब रित है ज्ञान इजा बखाई में शाव बसणान इजा पलायन फैशन हु जरूरत नहात इजा पलायन फैशन हु जरूरत नहात जस भेदभाव फैशन हु धर्म नहात इजा पलायन फैशन हु जरूरत नहात जस भेदभाव फैशन हु धर्म नहात इजा ये उ पानी उ नवक ल कसूर हु इजा ये पानी नवक धारक ल कसूर हु जैलू पापिन का मिठ पान दे इजा उ देबात ल कटकी राय अनर्थ में इजा उ देबात ल कटकी राय अन्याय में सो अब उनर थानन में शूण भांगिर हु इजा उ देबात ल कटकी राय अनर्थ में सो अब उनर थानन में शूण भांगिर हु इजा कुछ धूर्तनल पहाड़ उजाड़ दिए इजा कुछ धूर्तनल पहाड़ उजाड़ दिए इजा पे हुड मैशनल ले सवाल भी न कर इजा कुछ धूर्तनल पहाड़ उजाए दे इजा पर हुड मैशनल सवाल लेने कर इजा की धन करूं मेर हाथ कट ज्ञान मेर चल सब देशक है ज्ञान इजा की धन करूं मेर हाथ कट ज्ञान इजा मेर चल देशक है ज्ञान इजा इधी में ले अकल हमार का गोवल इजा स्कूली नंतिन ले छुआ छूती हुन बल इजा इधी है बेले हमार अकल का गोवल इजा स्कूली नंतिन ले छुआ छूती है हुन बल इजा तेर अनार हमर पहाड़क जछू इजा तेर अनार हमर पहाड़क जछू इजा मणि हुन जिनका पहाड़ दर्द हु बल इजा मणि हुन जिनका पहाड़ दर्द हु बल इजा के कर दे मी आजी ल जीवन हूं इजा के कर दे मी आजी ल जीवन हूं इजा बिहार मैसना पहाड़ में नजर बुरी हुबल इजा बिहार मैसना पहाड़ पर नजर बुरी हुबल
इजा जो देशक तुम गुणगान कन्हा नर लगुहा, इजा जो देशक तुम गुणगान कन्हा नर लगुहा, इजा इजा उस मिसुयार हुनो तब वीक लभलवल, इजा जो देशक तुम नर लगुहा गुणगान कन्हा, इजा मिसुयार हुनो तब वीक लभलवल। तो इसमें एक किसी ने मेरे को जवाब दिया था कि इजा रोजगार बहुत हूँ, इजा रोजगार दियो पलायन रुक जाल। उन्होंने ये मेरे को कहा था कि इजा रोजगार दियो पलायन रुक जाल। तो मैंने उसका जवाब ये दिया था कि इजा रोजगार हूँ पर सम्मान काछू, इजा रोजगार जे न हुन तो बिहारी मुशई क्या आन, इजा या रोजगार न हुन तो बिहारी मुशई क्या आन, इजा हम कब अपन गिरेबान में चान। तो ये एक कविता थी सर, पहाड़ी नजम थी आप लोगों की नजर। धन्यवाद। बहुत सुंदर टाइगर जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, सुंदर गली के पुराना दिन नया यो जमानो, चकमक में हर गई घर कुड़ी छानो, नीन मेरी सिचुरी जस चुरी बतासा, लाटो कालो भयो मित नी बोली निभासा, लाटो कालो भयो मित नी बोली निभासा, दुनिया की रीत नि जान लो, मैं प्रीत का गीत नि जानू, लाटो कालो भयो मित नी बोली निभासा। टाइगर जी अबोल जो છે मतलब पूरो चित्रण ईजा अपन दुख अपन इज्जत है जो देख छे जो चार चिता जो अपन कविता के माध्यम से अपन पूरो दुख जो छे बयां करे छे और बहुत सुंदर कोशिश और एक दृश्य देखो ना तुमने प्रयास कर छे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर जी की बात में मिले सहमत छो कि वो जरूरी ना कि रोजगार अगर होना बात ये बात सही है जानी। एक उदाहरण से हमारे गांव में एक प्राचार्य डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल छे, हमारे गांव छे लेकिन हरिजन छे उन, और उन होली का शौकीन छे तो हर साल होली में गांव आ जाए छे, ठीक है ना। अब हमारे गांव कल्चर की जैसे एक घर में होली गया फिर दोहरे कहीं मतलब एक आध घर चाय पी गया, सब मतलब रुक के चाय पीते थे, एक जगह बैठ के चाय पीते थे। अब कोई किसी घर में कोई चाय पिलाता था तो उस समय वो प्राचार्य प्रिंसिपल थे बागेश्वर डिग्री कॉलेज में, वो गाँव आते थे और वो साइड में हो जाते थे अपने आप चाय के टाइम पे, बाकी लोगों को पानी छिड़का जाता था, उनको अलग से चाय दी जाती थी। तो हुआ क्या, वो तो जब तक थे तब तक वो आते रहे। लेकिन सब मतलब जब तो इतने बड़े पोस्ट पे थे लेकिन उसके बाद भी वही चीज थी जो आपने कही उतनी बात। फिर ये सर एक फैशन बन जाता है, मुझे लग रहा है कि मतलब ये एक फैशन हो जाता है कि एक को देख कर, क्योंकि पलायन करते वक्त आदमी जाति पाति में नहीं देखता, देखते सामने यार ये कल तक गरीब था आज पैसे लेके आ गया, तो इसका मतलब दूसरे लोग भी फिर लाइन में लग जाते हैं, तो इट बिकम्स अ ट्रेंड, मतलब फैशन बन जाता है पलायन का। वो प्राचार्य महोदय बेचारे का की दर्दनाक मृत्यु हुई, वे भी केवल जातिवाद से ही हुई है। उसमें जो थे उसमें उनके हत्या में जो शामिल थे वो तो तथाकथित बड़े होने से बच गए। तो उसमें ऐसा है कि उनकी हत्या का जो बागेश्वर में थे हत्या हुई उनकी। उनके समधी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे हैं, सब रहे हैं, लेकिन उसका फायदा गांव को कभी इसलिए नहीं मिला क्योंकि बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है। अब ऐसे समाज में क्यों जाना चाहेंगे। और जो टाइगर साहब ने कहा कि रोजगार नहीं होता है तो वहाँ के लोग यहाँ आकर, बिहार के सारे लोग यहाँ आकर मक्कड़ बन गए हैं। चंपावत में क्या, पिथौरागढ़ में, जन्नू जाते जानते हैं, पिथौरागढ़ में भी सारा कार्य उनके ही द्वारा होता है, मकान का, बिल्डिंग का, ठेकेदारी। वो मतलब कई तो ऐसे सेठ हो गए हैं कि उन्होंने अपने अंडर काम करवाते हैं वो लोग, वो बिल्कुल कील भी नहीं उठाते हैं। जो पहले यहाँ आकर कारपेंटरी का कार्य करते थे वो हाथ बांधे अपने कारिंदरों से कहते ये करो, वहां करो, फलाना करो, इधर कील ठोको। तो मतलब इतने अगर रोजगार नहीं होता तो यहाँ कैसे वे पनपते। बहुत सही बात जिसकी दुकान है कामला करणी सब कुछ करणी, वाक भाषा शिकणी, ईजा काकी सब कुणी,
युवा नन चेरी छन भारतीय सड़क चेरी उनको सड़कें पे नहीं जाने यार एक बहुत जबरदस्त घटना होने वहाँ। हाँ, वो पहाड़ी भी बोलते हैं, बड़ा सुंदर पहाड़ी बोल लेते हैं। मैं तो देखो किसी के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए तो करना पड़ता है ना। अभी आप देख रहे हो सीमा हैदर वाला, वो किस तरह से उसने कुछ लोगों के दिलों में तो जगह बनाई ना, इसलिए कि वो संस्कृति को और भाषा को समझ के आई है। तो ऐसे ये लोग जा रहे हैं जो संस्कृति और भाषा को समझ के जा रहे हैं, वो जल्दी एडजस्ट हो जा रहे हैं। दवाई क्या है? ये एक दवाई की छो आप ये बताओ, प्रोलोन सब बताया ना, दवाई की छो है दवाई हम बॉमनॉल सुधर लो पढ़ लो पहले, जो हम दवाई सबको पता है लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। देखो अभी भी हमें इतनी नहीं है कि हम सार्वजनिक तौर पे उनके साथ चाय पी सके, उनके घर जाके चाय पी सके, उनको अपने साथ बैठा के अपने घर के अंदर खाना खिला सके। ये अभी भी हम लोगों में नहीं है, तो हम लोग समस्या पे ही बात कर सकते हैं, समाधान नहीं हम ही नहीं चाहते तो होगा कैसे? सबसे पहले तो हमें अपने को सुधारना होगा ना। जब तक हम अपने अंदर से उस कीड़े को न निकालें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बनकोट में एक लड़का था, गोपाल राम मेरा विद्यार्थी रहा, तो वो 8th में उसने छोड़ दिया। तो मैंने कहा नहीं तुम मेरे यहाँ रहोगे। तो उसने मेरे से कहा सर आपके यहाँ का हाथ का पानी छोड़ देंगे। मैंने कहा छोड़ दे यार, मैंने कौन सी यहाँ से शादी करनी है, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब। तो मैंने उसको रखा अपने साथ, तो अब ठीक ही हुआ, साथ तो रहा वो सब कुछ। बाद में मेरी माता जी आ गई, अब मेरे को बड़ी धर्म संकट। तो मैंने माता जी से कहा इजा मैंने तो उसे रखा है, क्या होगा अब? उसके लिए मैं दूसरा कमरा ढूंढ देता हूँ, फिर कहीं किराया मैं दूंगा उसको, मैंने कह रखा है। तो मेरी ईजा इतनी समझौते वाली 97 तक जिंदगी रही। उन्होंने कहा तेल रखा, तेल जब एक लक्ष्य सब तेल खाया, बिल खाने को भाई चला। अब इतने करते 2 कमरे छनते रहे, 10 वाले कमरे में भी दीजिए, तू हमरे वाले कमरे में हमरे का कमरा अलग कर दे, एक अलग कर दे, कोई बात नहीं, तेल जैसी का रख रहा है वही रखने दे। तो मैं उनका समझौता मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 कमरे थे ही मेरे पास। उतनी बुढ़िया मेरी माँ 97 में, उनमें 98 के उम्र में उनकी डेथ हुई। तो मतलब सवाल है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर बाद में वो डायरेक्टर उसका बना, ये पोस्टल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना है गोपाल राम, अब तो मर गया बेचारा। तो वो हर जगह जब भी प्रमोशन हुआ तो वो कहता था गुरुजी अगर आप मेरे को नहीं 8th के बाद पढ़ने के लिए मना करते तो मैं कहीं रंगुनी में पत्थर तराश रहा होता या रोड़ी तोड़ रहा होता। मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से है, मेरे लिए भगवान कुछ नहीं है, मेरे लिए आप ही मेरे भगवान रहे। तो मतलब ये है कि हिम्मत की बात है कि अगर कुछ करो तो होता है। किसी ने पानी नहीं छोड़ा फिर मेरा। मैंने ये तो तिलकदा ऐसा भी है कि आपके माँ का आशीर्वाद था, उनकी प्रेरणा थी, और उसकी वजह से ही आप में भी वो संस्कार आए और आपने एडजस्ट करने का पूरा प्रयत्न भी किया और उसको आगे बढ़ाने में मदद भी की। तो समाज में अगर ऐसे लोगों का हमारा जमावड़ा हो जाए तो अब तो देखे ना, एक तरफ हम प्रगति की बात करते हैं, बहुत आगे जाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने विचारों को, अपने मन को संकीर्ण बनाते हैं। तो हमने उसको भी दैला फैला बनाना पड़ेगा, विचारों को भी, अपने मन को भी। तो यो सब इंसान एक जैसे है, कोई ऐसा वो नहीं है। अब वो जो पहले बीत गया वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में भी खामियां लगती हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीजें सामने आती हैं, वो व्यवस्थाओं की खामियों की वजह से। चलिए, भगवान सबको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, और हम लोग प्रेम से रहने का प्रयास करें सारे लोग। और मैं कहना चाहूंगा कि जो पलायन वाली बात भी हो रही थी, देखिए अभी कोरोना काल में कई लोगों ने रिवर्स पलायन किया, वापस आए, और वापस आकर के कई लोग हमारे सामने, हमारे पिथौरागढ़ में भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ आकर के जिन्होंने अपने अनुभवों का लाभ उठाया और यहाँ के जनमानस को अपने साथ जोड़ा। और आज कई जगह ऐसे बने हैं जहाँ रोजगार भी उन्होंने उपलब्ध कराया, अपनी आजीविका भी इतने बढ़िया ढंग से वो लोग चला रहे हैं। तो हम उन लोगों की हिम्मत और साहस की दाद देते हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा हमारे समाज में ला करके उन्होंने हमारे लोगों को अपने साथ जोड़ा और एक नई चीज, एक नई प्रेरणा
हमारे लोगों को दी आने वाले समय के लिए। तो ऐसा भी अगर कई लोगों में हो और उनकी ठाठ हो यहाँ, तो उस ठाठ में भी वापस आने का वो लोग प्रयत्न कर सकते हैं और उस जगह को सुंदर बनाने का, अपने अनुभव से उसको सुंदर बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो हमारे गांव की रंगत अभी भी लौट आएगी। सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही आना जरूरी नहीं है भाई। पूजा पाठ के आने से तो बढ़िया है कि आप ऐसे आओ कि अपने अनुभव का लाभ दो जो आने वाली पीढ़ी हमारी है, या जो लोग गांव में रह चुके हैं, कई तो लोग पलायन कर चुके हैं, तो कोशिश करें कि लोग ऐसे भी आएं और हमारे उत्तराखंड को सुंदर बनाएं। ये भी निवेदन रहेगा। अब बाहर तो हम लोग भी जाना चाहते थे, कई विधाओं थी हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ इस पहाड़ से इतना प्रेम था कि हम घर से कदम ही नहीं निकाल पाए। तो आज आपके साथ, सब समाज के साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ करवाते रहें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। मजे की बात ये है कि जो बिहारी और मुशई यहाँ आ रहे हैं, वो भी अपने राज्य में इसी बीमारी के शिकार है। वो भी जो बिहारी और मुशई यहाँ आते हैं, वो अपने राज्य में इसी बीमारी के शिकार है। वो वहाँ छोड़ के यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ ये सब जगह का है। आप पंजाब को देखिए, पंजाब समृद्ध राज्य है, बहुत कुछ है वहाँ पे, लेकिन आधा पंजाब कनाडा में बस गया है। ये पलायन तो सब जगह का कोई एक स्पेसिफिक समस्या नहीं है, हर जगह का है सर। वो कहीं रोजगार का सवाल आया, कहीं व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई, कहीं संसाधन नहीं हो पाए, तो ये सवाल तो रहेगा ही। क्योंकि वो भी जो भी लोग रहे इस देश को या प्रदेश को चलाने वाले, तो इतना गहराई से उन्होंने नहीं सोचा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। देखिए, एक तरफ गांव खाली हो रहे हैं और दूसरी तरफ शहरों की भीड़ अनियंत्रित हो रही है और वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। फिर पानी के लिए रोते हैं, फिर बिजली के लिए रोते हैं, फिर रास्तों के लिए रोते हैं। मतलब कई तरह के धर्म संकट तो है ही है ये। लेकिन पिथौरागढ़ शहर में जाइए, चंपावत शहर में जाइए, लोहाघाट शहर में जाइए, वहाँ कहाँ पलायन है? पलायन तो गाँव में है, उत्तराखंड का पलायन नहीं है। शहर में आ चुके हैं ना, शहर में आए तो उत्तराखंड का पलायन उतना नहीं जितना गाँव का पलायन है। हाँ बिल्कुल। पलायन तो गांव से ही हुआ है ना शहरों की ओर, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर मैं शहर में बच्चे को नहीं ले जाऊंगा तो शिक्षा कहाँ से दूंगा। अब वो हमारी व्यवस्था की खामियां है कि शिक्षा वहां तक नहीं पहुंची, और वो हमारी व्यवस्था की खामियां है कि हमने जो है वहाँ पानी पेयजल उपलब्ध नहीं कराया, हमने वहाँ अस्पताल नहीं बनाए, हमने वहाँ रास्ते सही नहीं बनवाए। तो उसका कई कारण तो रहता ही है। वो व्यवस्थाओं में थोड़ा सा खामियां हैं, उनमें सुधार होना चाहिए, ताकि लोग अब कहाँ जाएंगे, उस शहर के बाद जाएंगे कहाँ लोग? उस शहर के बाद उनको वापस आना है तो वहाँ की अगर व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो अभी भी हमारा जो पहाड़ है, जो सुंदरता इसकी है, जो आबो हवा है, जो ठंडा पानी है, उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है। आज गांव घरों में बंदरों का आतंक हो गया है और कहीं पर जो है शेर है, कहीं कुछ है, मतलब इस टाइप के जनरेशन हो गए। जब रोड पहुंची तो लोग चले गए, लोग निकल गए थे। तो अब रोड पहुंचा के भी उतना फायदा नहीं हो रहा। लेकिन हमें लगता है, पता नहीं क्यों हमारे मन में लगता है कि कोई ना कोई पीढ़ी जरूर वापस आएगी। वो हमारी वहाँ की सरकार ने एक व्यवस्था अच्छी करके हर जगह शराब के ठेके खोल दिए, बहुत सारे ठेके खुल गए, वहाँ सबसे बड़ा काम कर रखा है। नहीं, ये तो दुर्भाग्य। अगली रचना इसी पे रहेगी सर। ऐसा है ना, हर चीज का आप वो है उस पे। देखो, सरकार को भी आप देखें, उत्तराखंड सरकार के राजस्व कहाँ से आएगा? अगर दूसरा एंगल देखें, कुछ तो चाहिए ना। आप पंजाब को देखिए, ये बात आपकी सही है कि राजस्व कहाँ से आएगा। राजस्व के कई और तरीके भी हो सकते हैं। अगर पहाड़ डूब गया, जनरेशन खत्म हो गई, तो उस राजस्व का भी होगा क्या? कहाँ लगाओगे उसको? सर देखो, आप बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, वहाँ के लोग ज्यादा पी रहे हैं और ज्यादा पी रहे हैं, वहाँ बंद होने के बाद ज्यादा पी रहे हैं। वो उससे वो उसका वो सब एक सिस्टम, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुल मिला के कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। पीने वाला तो अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं वो कहीं से अगर वो नहीं करेगा तो कच्ची पी के मर रहे हैं बिहार में। वो क्या है, आप देखें हर दूसरे महीने बहुत अच्छी बातें रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि समय की सुइयां जो है अब इजाजत नहीं दे रही है हमको कि हम इस वार्ता को लंबा बनाएं। और मैं पटल पर आमंत्रित करता हूँ हमारे कल को यही सुनाऊंगा, पीने वालों को किसने पीने से कल हम आपकी रचना सुनेंगे, और भी जो लोग हमारे उसमें रचना सुनाना चाहेंगे उनका भी स्वागत है। और मैं लिए चलता हूँ मोहनदा की ओर।
कीर्ति पटेल के हमारे संयोजक, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ बातों बातों में मैंने भी घड़ी देख नहीं पाया और मोहनदा ने भी मुझे टोका नहीं, तो इसलिए समय जो है आगे खसक गया है। तो मोहनदा ये चर्चा ही हमारे महफिल में होती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। नहीं, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन चर्चा अब टाइम से लंबी न हो ऐसा भी हमने कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि समय काफी हो चला है। और मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे क्षमा मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए कि जिन कीर्तिकारों की कृतियों को मैं यहाँ पर ला नहीं पाया, अभी कई लोग और हमारे बीच में हैं, उनकी उपस्थिति है, मोहनदा उनको धन्यवाद भी देंगे। और अपनी बात रखते हुए अब आज की चर्चाओं में जो भी रहा, जैसा भी रहा, तो इस कीर्ति पटेल के माध्यम से कई चीजें बाहर भी जाती हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ आप के इस प्रेम के लिए, और मुझे संचालन का जो मौका दिया उसके लिए विशेष आभारी हूँ। अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप पटेल पर आए और अपनी बात रखते हुए सबको धन्यवाद। जनुदाजी बहुत सुंदर संचालन आज काव्य मय यो ब्याव और वीक दगड़ में विचार गोष्ठी है विभिन्न विषयों पर, चाहे वो हमार जो सामाजिक विद्रुपता उन पर और समस्याओं पर और लोक व्यवहार पर केंद्रित हमारे वार्तालाय स्वतः स्फूर्त जो भावना थी उला हमारे पटल पर आई, और इनों पर एक बहुत विस्तृत चर्चा है सकन कहीं लागू, और भविष्य में ये विषयों पर आधारित हम कार्यक्रम को आयोजित करो और भी एक ठोस निर्णय करते गए मिल सको। और ये पटल में हमारे प्रकाश पांडे जी जो देखने अनुगल में प्रणाम करना, बहुत अभिनंदन करूँ। और आज समय ज़्यादा हो नमस्कार, प्रणाम। हाँ, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें पांडे जी। प्रणाम सर, प्रणाम। जी। और आपके दिए हुए विचार को मैंने पटल पर रखा और मुझे उम्मीद है कि हमारे सब कीर्तिकारों ने उस पर अमल किया होगा। आज फिर से कहना चाहूंगा कि इसके बाद जो रिकॉर्डिंग देखोगे उस रिकॉर्डिंग को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ये निवेदन भी जरूर करूंगा आप सब लोगों से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज समय बहुत ज़्यादा हो, मैं निवेदन करूँ कि हमारे सभी कृतिकार भो फिर अपन उपस्थिति दे दल, और जिन्हें आज प्रस्तुति नहीं है पाई तो समय भाव को देखते हुए हम भो फिर धरूँ। और मैं बच्चों लीजिए गीत स्वर से होनी स्वागत सर, स्वागत। आओ आओ नांतिनो, आओ आओ नांतिनो, आओ आओ नांतिनो, आओ आओ नांतिनो, स्कूल जबेर पढ़नु स्वरूप ज्ञान सीखनु, पढ़ो से अनार अब आम को अचार, इबे इमली की खट, वाह 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 वाह, इबे ईश्वर देतार, उबऊ काऊ उरा तार, उबऊ न कौढिन, क्या कहने रिबे ऋषि ज्ञानी छिन, ऐसे एड़ी हमर ऐब पण क्या भला, ओब ओम ओम ध्यान, औब औरत महान, अंगूर रस भरिया, ओहरो